Nike Convent High Secondary School Daloda welcomes you all our WhatsApp app, our online classes. Hello everyone, how are you? I hope you all are well. I am also good. Students, आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे. हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया था और उनके कैरेक्टर के बेस पर हम लोग उनको लिविंग नॉन लिविंग में डिफाइन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया. कितनी स्पीशीज़ हमारी अर्थ पर है और कितनी हमारी इंडिया में प्रेजेंट है. यू नो स्पीशीज़ मीन्स क्या होता है. स्पीशीज़ किसे कहते हैं हम, प्रजाति को. ह्यूमन है, एनिमल्स है ना. तो डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीशीज़ हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है. हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी स्पीशीज़ हमारी अर्थ पर प्रेजेंट होगी. बट according to IUCN, total number of plant and animal species discovered so far is about 1.5 million. किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग. यू नो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है IUCN का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. उनके अकॉर्डिंग 2004 का डाटा है ये कि कम से कम 1.5 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट और एनिमल दोनों को मिलाकर डिस्कवर्ड की गई है. रॉबर्ट में उनके एस्टिमेशन के अनुसार जो टोटल ग्लोबल स्पीशीज़ है हमारी डाइवर्सिटी पर कितनी है, 7 मिलियन है. ये रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग है. रॉबर्ट में कहते हैं कि कम से कम 7 मिलियन स्पीशीज़ हमारी पूरी ग्लोबल पर है ना प्रेजेंट है. मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल. अब उसमें से 70% स्पीशीज़ किसको रिकॉर्ड किया गया है? एनिमल को. रॉबर्ट मैंने कहा कि 7 मिलियन है, लेकिन क्या हुआ है अभी तक हम लोगों को 1.5 से 1.7 तक की जो मिलियन स्पीशीज़ है अभी हम इतना डिस्कवर कर पाए हैं. काफ़ी स्पीशीज़ को हम लोग इसलिए डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, इसलिए नहीं खोज पाए हैं, या तो वो बहुत अधिक जंगलों की गहराई में होती है या वो ओशन की निचली सतह में होती जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं बन पाई है. इसलिए 7 मिलियन में से 1.5 मिलियन ही स्पीशीज़ को डिस्कवर कर पाए हैं. और जितनी भी हमने स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है उसमें 70% क्या होती है, एनिमल को रिकॉर्ड किया गया है. प्लांट की स्पीशीज़ बहुत कम है. ऐसा रीज़न क्यों रहा है? क्योंकि एनिमल क्या होता है बेटा, वन प्लेस से अदर प्लेस पर फास्ट रेट से क्या करता है, मूव करता है और वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लेता है. लोकेशन उसमें क्या होगा, लोकेशन चेंज होगी, इवोल्यूशन होगा और वो दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. Among animals, insects are the most species rich taxonomic group comprising more than 70% of the total. जो 70% स्पीशीज़ हमारे पास एनिमल की है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इंसेक्ट है. कितना है? इंसेक्ट. यानी कि 70% एनिमल्स में भी अगर हम लोग कंपेराइज करेंगे तो हमें एनिमल्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, इंसेक्ट मिलेंगे. ठीक है, आपको इतना पूरा समझ में आया है ना. हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? स्पीशीज़ के बारे में. कितने डिस्कवर्ड की गई है? 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन और अभी तक 7 मिलियन को डिस्कवर्ड किया गया है. और बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी है जो अनडिस्कवर्ड है, जिनको अभी खोजा नहीं जा सका है. नेक्स्ट हमारा टर्म है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, हमारी अर्थ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है, हमारी अर्थ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. तो जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट है उनकी सारी वैरायटी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. और इन पॉइंट को हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को ही हम अभी तक क्या कर पाए हैं, डिस्कवर्ड कर पाए हैं. 70% हमने किसको डिस्कवर्ड किया है, प्लांट को. और 22% कितना है, एनिमल 70% हम लोगों ने एनिमल स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया है और 22% किसको रिकॉर्ड किया है, हम लोगों ने प्लांट को. और हमने ये भी बताया है कि एनिमल स्पीशीज़ प्लांट की स्पीशीज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं, है ना. इसमें आएगा द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी. ठीक है,
अर्थ पर मिलियन ऑफ स्टडी, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, हम उनकी स्टडी करते हैं। उसमें प्लांट्स है, एनिमल्स है, स्मॉलर से लेकर हायर कैटेगरी तक के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो उनके स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनका क्या करें, क्लासिफिकेशन करें, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सके। तो उनकी क्लासिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम किसके बेस पर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पर, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर, साइटोलॉजी किसके बेस पर, सेल की स्टडी के बेस पर, एम्ब्रियोलॉजी उसके एम्ब्रियो की स्टडी के बेस पर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसके इकोलॉजिकल बिहेवियर के बेस पर हम उसकी स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और उसकी क्या स्टडी करते हैं, हम टेक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिया है कि टेक्सोनॉमी में भी हमें कुछ प्रोसीजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। डायरेक्ट हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड नहीं करेंगे, हम उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर उसका होता है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया जाता है। सेकेंड इसमें टर्म यूज़ होता है, सेकेंड प्रोसीजर होता है इसका आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर की स्टडी के बेस पर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि यह किस ग्रुप को बिलोंग करता है। ये स्टेप जो है न्यू स्पीशीज़ के डिस्कवर करने पर यूज़ की जाती है और सारी स्टडी के बाद हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, पर्टिकुलर उसके ग्रुप में रखते हैं। आपको पता है 5 किंगडम दिए गए हैं, 5 ग्रुप को डिवाइड किया गया है। तो उनके कैरेक्टर्स के बेस पर हम लोग उन्हें क्या करते हैं, उनके ग्रुप में क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपको समझ में आया बेटा टेक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना उसके कैरेक्टर के बेस पर, उसके आइडेंटिफिकेशन के बेस पर क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमी। अब हम लोगों ने उसका क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। फर्स्टली हमने उसको डिस्कवर्ड किया, फिर हमने उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अब हम उसका क्या करेंगे हम उसका नामकरण करेंगे, उसको हम नेमिंग करेंगे। इसे बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होगा बेटा कि इस सिस्टम को फर्स्ट किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। जो कैरोलस लिनियस थे ना, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था। उन्होंने इसमें क्या बताया कि इसमें क्या होता है, नोमेनकल्चर के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, ठीक है, बिना कंफ्यूजन हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके 2 नेम होते हैं। फर्स्ट नेम क्या होगा, उसके जीनस को इंडिकेट करेगा और सेकेंड नेम किसको इंडिकेट करेगा, उसकी स्पीशीज़ को। फिर दिया नेक्स्ट हमको कि द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड वर्ड किसको कर रहा है, स्पीशीज़ को। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा मैंगो का नेम है। अभी समर के सीज़न में बहुत आ रहे हैं और अभी हम बहुत मज़े से खा रहे हैं, है ना। तो मैग्नीफेरा क्या हुआ, उसका जीनस नेम हो गया, जेनेरिक नेम हो गया, और इंडिका क्या हो गया, उसका स्पीसीज नेम हो गया है। तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर में क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज़ का जो नेम है उसके जीनस और उसकी स्पीशीज़ के बेस पर रखा जाता है। अब उसमें क्या होता है कि दोनों वर्ड को, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि हम इन नेम को ऐसे ही नहीं राइट कर सकते हैं। अगर हम इसको हैंड रिटन करते हैं तो दोनों वर्ड के नीचे हमको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगी। जैसे अगर मैंने मैग्नीफेरा इंडिका लिखा है तो मैग्नीफेरा के नीचे अंडरलाइन अलग से होगा और इंडिका के नीचे अंडरलाइन अलग से होगा। अगर इनको का प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका और दिया है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, अगर हम उसको राइट करेंगे, जीनस को स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होगा और स्पेसिफिक का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में राइट किया जाता है। हर पद्धति के पीछे, हर सिस्टम के पीछे उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, जो उसको स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसका नामकरण
कर सकते हैं। ओके, अब है कि कुछ एडवांटेज भी है। साइंटिफिक नेम के एडवांटेज क्या होंगे? अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर्ड किया, उसको क्लासिफिकेशन किया, उसका नामकरण कर दिया हमने, अब उसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज हमको ये होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो हम उसकी क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई। इस पर क्या होगा? हमें उसके आइडेंटिफिकेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम इजीली उसके स्पीशीज़ के नेम से, जीनस के नेम से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर एक कि द नेम आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्रीज एंड द लैंग्वेज। उसका जो नेम है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्रीज में और लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज में क्या होगा? डिफरेंट होगा। और उसमें क्या होगा? जो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या इंडिकेट करेगा? रिलेशनशिप इंडिकेट करता है किसके साथ में? स्पीशीज़ के साथ में। और जितने अदर प्रेजेंट जो हमारे जीनस होते हैं, सेम जीनस होते हैं, उनके बीच में क्या करेगा? वो रिलेशनशिप को इंडिकेट करेगा। और कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म होगा तो हम उसको ईजिली क्या करेंगे? साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कंप्लीट हुआ है। हम लोगों ने न्यू ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर्ड किया, देन उसका क्लासिफिकेशन किया, उसका नामकरण किया है। अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिक हायरार्की की स्टडी करेंगे, जिसमें हम उसको क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखकर उसको क्लासिफाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।